गुजरात के अंदर हो रहा है और इस बार चुनाव भी है। आम आदमी पार्टी कैसे? आम आदमी पार्टी। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां भाषण देने के लिए जा रहे हैं वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। इसके क्या मायने हैं? क्या बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? पूरी जानकारी मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। दिसंबर तक चुनाव गुजरात में संपन्न करा लिया जाएगा और पता चल जाएगा कि अगले 5 सालों तक गुजरात में कौन राज करेगा। बीजेपी बीते 27 सालों से गुजरात में है, यानी बीजेपी वहां पर 27 सालों से अपना शासन चला रही है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो फुटेज सामने आ रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है अब गुजरात से बीजेपी की वापसी हो रही है। और अगर बीजेपी की गुजरात से वापसी हो रही है तो साल 2024 में देश में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान हैं, सोचने को मजबूर हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम वीडियोज वायरल होते रहते हैं और तमाम खबरें ऐसी सामने आ रही हैं, लेकिन टीवी मीडिया चुप है, खामोश इसीलिए है क्योंकि टीवी मीडिया को पता है अगर वे लोग सच्चाई दिखाएंगे, जो सच है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और जो नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सच को दिखा रहे हैं और सरकार लगातार हम लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। मैं वीडियोस दिखाऊंगा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा और लोगों के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं उसको भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। देख लीजिए। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, उसमें कुछ लोग पहुंचे थे, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें पता चला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। और जब मोदी जी भाषण दे रहे हैं तभी गुजरात की जनता बीच में ही उठकर जाने लगी, यानी सारी कुर्सियां खाली हो गई। लेकिन मीडिया जो है अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने का काम लगातार कर रही है। भदोही वल्लाह हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है गुजरात के ऑटो ड्राइवर विक्रम दत्तानी तो याद ही होंगे, वहीं जिसके घर केजरीवाल 5 स्टार होटल का खाना छोड़कर खाने गए थे। विक्रम ने अहमदाबाद में आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। विक्रम अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे और खुद को मोदी का समर्थक बताया। सोच लीजिए, मुझे तो यही लगता है कि इनको भेजा गया था, क्योंकि विक्रम दत्तानी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल उनके घर पर खाना खाने के लिए गए थे, तो भी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था उन्हें बहुत अच्छा लगा आज किसी राज्य का मुख्यमंत्री उनके घर पर खाना खाने आया है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके अलावा जो है तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। एक हैं प्रखर सिंह। प्रखर सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया है, आज तक का वीडियो है, गोपी घांगर रिपोर्टिंग कर रही हैं। प्रखर सिंह लिख रहे हैं, ये मोदी जी की रैली थी पर चर्चे अरविंद केजरीवाल सर के थे। मतलब साफ है इस बार गुजरात में चलने वाली है झाड़ू और बीजेपी हाफ और कांग्रेस पूरी तरीके से साफ होने वाली है। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो वहीं देख लीजिए, उमा शंकर राजपूत हैं, इन्होंने लिखा है गुजरात में जिस ऑटो ड्राइवर के घर केजरीवाल ने किया था भोजन, वो ऑटो वाला मोदी जी की रैली पहुंचकर बोला मैं तो मोदी का समर्थक हूं। देखिए, और वहीं जो है कि ये आईपीएसपी हैं, इन्होंने ट्वीट किया, लिखा है पीएम मोदी की गुजरात रैली में विशाल जनसमूह, 8 साल के जुमले सुन सुन के जनता भी परेशान हो गई है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। नीलेश कुमार हैं, ये जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, इन्होंने ट्वीट किया है मोदी की रैली में आ रहे युवा भी बोल रहे हैं इस बार गुजरात में केजरीवाल आने वाले हैं। सोचिए ये क्या हो रहा है हमारे गुजरात में। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। गुजरात वही राज्य है जहां से देश के गृह मंत्री आते हैं। श्रीनिवास बीवी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा इन्होंने, हिमाचल में मोदी जी की विशाल रैली
रैली में 1 लाख युवाओं के जुटने का दावा था। हालातों को देखकर मोदी मंडी नहीं पहुंचे। और वहीं जो है नरेश बाल्यान, इन्होंने 9 घंटे पहले वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है इस बार गुजरात में कुछ अद्भुत हो रहा है। मोदी की रैली में युवा लड़के, हमारी बहनें अब खुलेआम कह रही हैं इस बार बदलाव। इस बार आम आदमी पार्टी मतलब साफ है कि गुजरात इस बार एक ऐतिहासिक बदलाव देखने जा रहा है। धन्यवाद मेरे गुजरात के प्यारे भाइयों। इसके अलावा तमाम लोग हैं जो लगातार वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। केजरीवाल के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन रैली तो बीजेपी की है और बीजेपी की रैली में लोग आ नहीं रहे हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। बीजेपी वाले परेशान हैं, अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे अहमदाबाद के दौरे पर थे, और जब दौरे पर थे तो गुजरात के लिए तमाम योजनाओं का आगाज करने लगे। कहने लगे देखिए 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन लगता है हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, और लीजिए आप लोग बड़ा सा पैकेज, जिता दीजिए हमें चुनाव, हम कर देंगे आप लोगों का भला। लेकिन सवाल मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगा कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं, क्या मजबूरियां हैं प्रधानमंत्री के रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, रैलियां कैंसिल करनी पड़ रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं लोग बीच से ही उठ करके चले जा रहे हैं। यानी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का भाषण पसंद नहीं आ रहा है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने रेडियो पर मन की बात करते हैं। ये मन की बात तमाम टीवी चैनल्स के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह प्रसारित किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक लोग आने लगे और लोग गंदे गंदे कमेंट करने लगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको लाइक और डिसलाइक का बटन को ही बंद करवाना पड़ेगा। लाइक डिसलाइक का बटन भी पूरी तरीके से बंद हो गया। सोच लीजिए देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री मोदी को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर गुजरात की जनता ही नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही होती तो शायद केजरीवाल की रैली में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा नहीं होती, केजरीवाल की तरफ ऐसा झुकाव नहीं होता, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली मॉडल जाकर के गुजरात में दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं देखिए अगर आपके हितैषी कोई है वो केजरीवाल है। वैसे भी केजरीवाल अपने घर पर एक दलित बच्चे को बुलाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। केजरीवाल ने साफ कहा था देखिए पहले नेता आपके घरों पर खाना खाने आते थे, लेकिन मैं आपके पूरे परिवार को इनवाइट कर रहा हूं, आप लोग मेरे घर पर आइए और खाना खाइए, इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी। खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। लोग बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, कोई ठोस वजह है। लोग बताते हैं कि लोग बीजेपी से नाराज और परेशान हैं। वैसे भी देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपोजिशन को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं देखिए साहब 14 में जो आए थे 24 में वे नहीं आने पाएंगे। लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बहिष्कार किया जा रहा है, मैं बहिष्कार शब्द का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इसीलिए जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं क्योंकि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लोगों को ना पहुंचना और बीच से ही भाषण छोड़कर चले जाना ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। ऐसा लगता है पन्ना प्रमुख, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब के सब नाकाम हो गए हैं, सब के सब फेल हो गए हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली में ही आज तक रिपोर्टर ये जानने की कोशिश करती है क्या गुजरात में किसकी लहर है, केजरीवाल की लहर है या फिर प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी की लहर है, तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की लहर यहाँ पर ज़्यादा चल रही है। वैसे आपको एक बात बता दूं, गुजरात में बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वहाँ पर मुख्यमंत्रियों को बदला जाता है। क्या आपको जानकारी है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है?
इस वीडियो के बनाने के पहले मुझे भी नहीं पता था गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन मैंने गूगल किया तो पता चला वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वैसे भी वहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री बदले जाते रहे हैं। विजय रूपानी को हटा दिया गया था, आनंदीबेन पटेल को हटा दिया गया था और अब नए नवेले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ऐसा लगता है विजय रूपानी साहब मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम नहीं कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें हटाया गया। वैसे भी एक पहले वीडियो आया था जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, लेकिन वहां पर कुर्सियां थी, सारी कुर्सियां खाली थी, वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। और प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो सामने आया है उसमें भी मोदी को सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कहीं कहीं तो उनको रैलियां, दौरे कैंसिल करने पड़ रहे हैं और कहीं कहीं पर तो ऐसा हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं लोग बीच से ही उठकर चले जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।